नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर मेरे भक्ति भजन चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे बालाजी विहार 28 जोटवाड़ा जयपुर में गीता भागवत का आयोजन हो रहा है, तो उसके लिए पूजन रखा गया है। और अभी थोड़ी देर में कलश यात्रा निकलेगी। शुभ कलश यात्रा में आप सभी आइए और हमारे साथ गीता भागवत का आनंद लीजिए। राधे राधे। 42 अंतर्गते सुबह विक्रमादित्य संवते 2082 का साख संवते 1947 का श्री सूर्य नाम सर्वेशा नाम घृ नाम यथा यथा राशि नाम स्थितेषु संतु अमुक नाम मासोतम पुण्य मासे माघ मासे शुक्ल यहाँ से निकलते हुए वापस राजेश पशु आहार से निकलते हुए और अपनी समस्त बस्ती माता की परिक्रमा होगी। भागवत की एक एक पैर परिक्रमा से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अभी तो हमें नहीं लग रहा कि हम कितना पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन ये अखंड पुण्य है जो देवताओं को भी नहीं मिलता। कहते हैं बड़े भाई के मानुष पर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और मनुष्य जीवन। कलश यात्रा के लिए हम रवाना हो रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ यात्रा में। ये देखिए सारी माता कलश लिया है। ये देखिए सभी माता बहन आप भी हमारे साथ
हमारी कॉलोनी में 12वीं तक की स्कूल है। यही हमारे आसपास के बच्चे सारे इसी स्कूल में आते हैं। तो देखिए फोटो का जमाना ना हो। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। ये हमारी कॉलोनी में ही है ये स्कूल। We'll be right back.
ये हमारे वापस गीता भागवत के पंडाल में जाने का मोड़ आ रहा है, तो हम अब वहाँ जा रहे हैं।
बार दोबारा दोबारा जयकारा लगा दो। देखिए सभी भक्त माताएं एक परिक्रमा लगाए, कलश स्थापन करे, उसके बाद में तिलक चंदन कर ले, भागवत जी की पूजा कर ले। हाँ, एक एक करके सभी आ जाए, पूजा कर ले। जो भी दक्षिणा बने आपसे दक्षिणा अर्पण करे। झंडा भैया बाहर, टेंट के बाहर ऊपर लगवाना। हाँ, सभी अपने कलश रख के आ जाए, एक एक करके पूजा कर ले भागवत जी की। उसके बाद में आरती होगी, कोई जाए नहीं, सिर्फ भागवत। सर्वकारेषु सर्वदा। देखिए भक्तों, श्रीमान जसराज जी अटवाल, उनकी तरफ से इस भागवत कथा में 11,000 रुपए का सुंदर योगदान हो रहा है। ताली बजा दो एक बार। जसराज जी अटवाल 11,000 रुपए का योगदान। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाच्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गणेश वंदना, उसके बाद आरती। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचार वृक्षं विद्यादान करोतु मे। गाइए गणपति जगन्नाथ। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। आइए, सनातन संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का आह्वान किया जाता है। गणेश वंदना के साथ में आइए करते हैं श्री गणेश। गाइए गणपति जगदम्बे, गाइए गणपति जगदम्बे। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गणपति जगदम्बे, गणपति जगदम्बे। सिद्ध सदन गज बदन नायक, सिद्ध सदन गज बदन नायक बोले। हो गाइए गणपति जगदम्बे, गणपति जगदम्बे। ओ शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गाइए गणपति जगदम्बे की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। आरती के लिए सभी भक्त माता बहन खड़े हो जाए। जो जोड़े हैं पुरुष वर्ग के वो आगे आ जाए पहले, और सबको आरती करनी है। और बीच में कोई आरती सिर पे नहीं लेगा, पुष्पांजलि के बाद में सिर पे आरती लेते हैं। आपको आरती की थाली देंगे तो सबको आरती करनी है। 2-2, 5-5 हाथ लगा लेना। पर चाहूंगी दीपक प्रगटो नंद घर निर्मल ज्योति, दोबारा बोलो, वीडियो बना लो। मोहन शोभा देखने जुड़ आई गजना। कावनी पटका बनो बनो लाल को भेष, राधा वल्लभ लाल की सब दौड़ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ओ पापियों को पाप
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोले, सद्भाग्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोले, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने। जब तक पुष्प ना पहुंचे वो हाथ जोड़ ले। तुम्हें वे माता जय पिता, तुम्हें वे बंधु जैसा खा, तुम्हें वे विद्या गुरुनाम, तुम्हें वे सर्वा मम देव देव। हरि ओम। यज्ञहीन यज्ञजं ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेह नाका महिमान ससन्ति अत्र पूर्वे सत्यः सन्ति देवः। हाँ, बातें ना करें सभी भक्त माता। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणातिसेविताम्, कपित जम्बो फलचारुभक्षणाम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकाम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजाम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सरस्वतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भक्तों माताओं, अपने अपने माता पिता गुरुजन को चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, घर के पितृ देवता सबको नमस्कार करते हुए पृथ्वी माता, गौ माता, साधु ब्राह्मणों को नमस्कार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आसन लीजिए प्रेम से प्रभु, कथा करे श्रद्धानुसार। आपदामपि हर्तारं दातारं सर्व संपदाम्, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि, भूयो भूयो नमामि। एक बार सभी भक्त माताएं प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। भक्तजनों, ए कारण करुणा वरुणालय, भक्त वात्सल कल्प तरु, पीताम्बरधारी नंद नंदन, वसुदेव देवकी नंदन,
भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो कोई प्रेम से भागवत जी को नमस्कार कर लेता है उन्हें भगवान नारायण के पद की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्तों माताओं, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक के पृथ्वी पर प्रकट रहे और अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करने लगे, तब उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रभु, क्योंकि हे प्रभु तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मुझे छोड़कर मत जाओ प्रभु। हे गोविंद, जिस प्रकार एक मछली जल के बगैर जीवित नहीं रह सकती, हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं तुम्हारे बगैर जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा। हे गोविंद, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैं अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करूंगा और मेरे जो प्राण है ना, मेरी जो आत्मा है, प्राण है, उन्हें मैं भागवत महापुराण में प्रवेश करवा दूंगा। भक्तों माताओं, देखते ही भगवान कृष्ण के प्राण निकल गए। अग्नि के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में भगवान कृष्ण के प्राण निकले और भागवत महापुराण में आकर प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण के प्राणों का वास है। और जो कोई नमस्कार कर ले, भगवान नारायण के पद की प्राप्ति हो जाए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। आइए अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, निराधार हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, हरि विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, ओ गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। सुनता है भगवान उनकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कैसी भी कामना क्यों ना हो। कोई निर्धन है, धन चाहिए तो धनवान बन जाए। किसी के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्रवान बन जाए महाराज। जिसकी जो इच्छा होती है, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह कल्प वृक्ष भागवत बताया है महाराज।
और भक्तों माताओं, ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पुंसा महापातक नाशनाम, भागवत का एक एक अक्षर जीव के महापापों को नष्ट करने वाला है। न गंगा गया न काशी गया, पुष्करम प्रियाविकम, सुख शास्त्र कथा यस्य संतान जायते। गंगा गया काशी पुष्कर भागवत कथा के समानता नहीं की जा सकती। वयम भागस्यम किम सुंदराम, हम सबके कितने सुंदर भाग्य है। भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जो मनुष्य जीवन, जो मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वो मनुष्य कर लो बात कर लो थे अच्छी तरह। दोनों की दोनों खूब बात करो, मैं रिकॉर्ड हो और जाए। मनुष्य जन्म मिलने के बाद, और मनुष्य जन्म भी कहाँ मिला? भारत माता, भारत की भूमि पर, जहाँ पर देवता भी आने को तरसते हैं। ऐसी भारत माता की भूमि पर हमको भगवान ने मनुष्य बना दिया है। महाराज, बड़ी कृपा की है परमात्मा ने हमारे ऊपर। और भगवान की कृपा से ही हमारे यहाँ ये भागवत कथा आ गई है। महाराज, ये सब परमात्मा की कृपा होती है। भक्तों माताओं, ना तो हम हमारी इच्छा से कथा सुना सकते हैं और ना कोई यहाँ पे आके बैठ सकता है। और देखो, ये तो संयोग बना। पिछली बार तो हमें एक यजमान भी मुश्किल मिल गया कि भैया कोई हो पोती उठाने वाला तो आ जाओ, बड़ी मुश्किल से मिला। अपने आप ही संयोग बनता है। और अब की देखो 5-5, 7-7 जोड़े अपने आप ही आ गए बिना बुलाए। हम किसी को बुला के नहीं लाए घर से कि तुम्हें हम श्लोक, पहले हम बोलेंगे, बाद में आपको भी उच्चारण करना है। सभी बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। यदि किसी ने परमात्मा को, भगवान को देखा है तो वो कैसे दिखते हैं? भगवान का आकार कैसा है, उनका रूप कैसा है, वो गोरे हैं या काले हैं? और यदि वो परमात्मा है तो वो क्या कार्य करते हैं? तो इस श्लोक में भगवान के 3 आकार बताए हैं, सत्य, चित और आनंद। भगवान कहाँ मिलेगा? जहाँ पर सत्य होगा, जहाँ पर धर्म होंगे, धर्म कार्य होंगे, पुण्य कार्य होंगे, वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, भक्तों माताओं, धर्मो रक्षते रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हाँ? धर्म कार्य में जो लोग धर्म कार्य को बढ़ावा देंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज, और पुण्य कार्य, धर्म कार्य करने वालों के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। कहते हैं, धर्म की जड़ हमेशा हरी बनी रहती है, ये व्यर्थ नहीं जाती, इससे बहुत पुण्य मिलता है। महाराज, इन आंखों से नहीं देख सकते, इतना प्रकाशमय रूप है, औचक हो जाएगी। आज भी वृंदावन में निधिवन है, निधिवन। वहां पर रात को जितने भी वृक्ष है ना, सब कृष्ण बन जाए, राधा बन जाए, गोपियां बन जाए, और भगवान रोज रास महारास करते हैं। और जो कोई रात को रुक जाए, वहां पे जाके देखो, हजारों समाधियां बन गई, मर जाता है। हाँ, कोई पक्षी नहीं रुकता, उड़ जाते हैं। कितने वानर वृंदावन में, एक वानर भी निधिवन में नहीं रुकता। कीड़े मकोड़े भी सब अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। और जिसने भी जिद करी, गोविंदाय नमो नमः, मर गए सब।
नदी बन जाना आप वृंदावन में, भाई बाके बिहारी जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे है, रात को एक पक्षी भी नहीं रुकता है। उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, अनुभव कर सके हम परमात्मा को। और भगवान कण कण में है, प्रत्येक स्थान पर है, सर्वव्यापक है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है। और परमात्मा का तीसरा रूप है आनंद। संसार के किसी विषय सुख में आनंद नहीं है, आनंद तो परमात्मा का नाम है। और वो परमात्मा क्या काम करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखता है तो डर लग जाए। अरे अंदर आ गई। हमने गोवर्धन में कथा की थी नागा बाबाओं के। नागा बाबाओं के कोई जल्दी से कथा नहीं सुनाता है, तो हमको बुलाया गया बाबा जियों को, क्योंकि वो भोले बाबा की बूटी देकर चिमटा भी दे दे कथा सुनाने वाले। तो वहां पे एक सर्प ऐसा आता था, रोज कथा सुनता था। ये सब परमात्मा की कृपा है। हम बोले भैया सुनने दो, डसेगा तो डस लेगा, जो होगा जो देखा जाएगा। गोवर्धन में यहाँ पर हमारा पालन हुआ। देखो भक्तों, ये तो बस्ती माता है। हाँ, कहाँ? तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। और वहां पर साधु संतों की सेवा करते थे, और सेवा भी विकट। सेवा भी कैसे? बाबा जी बोलते बेटा 1 घंटा मालिश कर तेल की। हाँ, खूब सेवा करी, खूब मालिश करी महाराज, गाली भी देते, बर्तन दो। जय जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। वो परमात्मा सारे विश्व को बनाने वाले हैं, हम सबको बनाने वाले हैं, हम सबको जन्म देने वाले भगवान है, हम सबका लालन पालन पोषण करने वाले भगवान है। तो देते हैं जब छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तब थोड़ा सा भरकटियों को भी टेढ़ा कर ले तो पल भर में सब समेट लेते हैं महाराज। सारे विश्व का पालन करने वाले, पिल्ले करने वाले, तापत्रोन्मूलनम जयेक देविक भौतिक ताका, राम राज काहू नहीं व्यापा। शरीर के कैसे भी ताप दुख हो, कैसी भी हारी बीमारी हो, जो इस भागवत के शरण में आ जाए, नियम से कथा सुन ले, उनके कैंसर जैसे जो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी रोगों को ठीक ना कर सके, वो कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाए। अभी ब्रह्मदायिका में हम कथा करके आए थे, सत्यवीर जी सूबेदार आपके राजपूत समाज से ये ब्रह्मदायिका ने जैसा भाव बनाकर विश्वास लगाकर परमात्मा के शरण में आ जाओगे तो परमात्मा पार लगा दे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संपूर्ण कष्टों को मिटाने वाले, किसी की देवता नाराज हो जाए, पितृ नाराज हो जाए, कष्ट देने लग जाए, उन देविक दोषों को भी भागवत की कथा दूर कर दे। भौतिक पाप, पिछले जन्म में कोई पाप बन गए, उनसे दुख पा रहे, उन भौतिक पापों को भी भागवत कथा दूर कर दे। हाँ, देखो अभी अभी हम गिर गए थे छत से, छोटी बहन का मकान बना रहे थे, सिर में भी लगी, सारी हमारी पसलियां टूट गई। तो परमात्मा, हमारा बालक भी गिर गया था इधर पीछे, हम किराए पे आए थे। सिड्डी के 50 टुकड़े हो गए, पर छोटों से कर्म तेरे सच्चे है तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। भक्तों, आज इस भूमि का पुण्य उदय हुआ है महाराज, और हम सबको बस्ती माता ने पकड़ रखा है महाराज। और ये कथा प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार एक क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में बरगद का वट वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज विराजमान है। 20 वर्ष की उम्र है, और सूत जी महाराज से मिलने के लिए 88,000 सौनकादिक ऋषि पहुंच गए। सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव हे गुरुदेव, कलयुग में परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से क्या प्रश्न किया। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, गृहस्थी लोगों के पास काम पे भी जाना पड़े महाराज, नहीं जाएंगे तो परिवार का पालन कैसे होगा। बड़ा महंगाई का जमाना है। हाँ, बहुत महंगाई हो गई है।
जो गृहस्थी कलयुग के लोग हैं, जिनके पास समय बहुत कम है, कम समय में कलयुग के लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुना दीजिए महाराज। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोहिन्द्रासस्य वैष्णवे क्रियते कथाम। हे गुरुदेव, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने मात्र से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, ज्ञान हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। पर जिस कथा को सुनने मात्र से हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुना दो। और भक्तों, सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा देती है ये कथा। और जब हम भागवत कथा सुनेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, और हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान नियारा। भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक महात्माओं, ब्रह्मा जी के 4 सनकादिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई क्या कार्य करते हैं? एक भगवान की कथा कहता है, 3 सुनते हैं। कथा कह रहे, सुन रहे, तो नारद जी को जाते देखा, उदास थे नारद जी, दुखी थे महाराज, बहुत दुखी। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तुम दुखी क्यों हो? तुम बड़े उदास हो। हरि के दास कभी ना हो उदास। आप भगवान हरि नारायण विष्णु के दास हो और उदास हो। आपका दुख का, उदासी का क्या कारण है? तो नारद जी अपना दुख का कारण बता रहे हैं। नारद जी बोले, सनकादिक ऋषियों, मैंने शास्त्रों में, वेदों में सुना है कि यह पृथ्वी लोक 14 लोकों में उत्तम लोक है। इसलिए मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया। काशी गया, गंगा गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पृथ्वी के तीर्थों में नारद जी गए, लेकिन नारद जी को कहीं पर भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला, कोई सुखी नहीं मिला। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नारद जी ने कैसे कैसे दुखी लोग देखे। किसी की तो महीने की लाख रुपए की कमाई आ रही है, किसी के 5 लाख की आ रही है, हाँ खूब धन आ रहा है, लेकिन खाते क्या है? कोरी रोटी महाराज, मूंग की दाल और कोरी रोटी, घी से लगी हुई रोटी भी नहीं खाते। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बीपी हाई हो जाए, लकवा ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए। हाँ, वो धन क्या काम का? धन बहुत है बहुत से लोगों के पास, लेकिन शरीर से ऐसे पड़े हुए वो धन कोई काम का नहीं। कोई मन से दुखी, बेटा को अच्छा पढ़ाया लिखाया, विदेश भेज दिया, और बेटा ने विदेश में जाके नौकरानी से ब्याह रचा लिया, माता पिता मन से दुखी। हाँ, सूरदास जी को हंसी आई भैया, क्या बात से आई? प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, तुम्हारा भी हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है, भगवान लाख रुपया कम जाए, लाख भी कम गया। हे भगवान 10 लाख कम जाए, 10 लाख भी कम गया। हे भगवान करोड़ कम जाए, करोड़ भी कम गया। लेकिन धन की चिंता में ही लगे रहते हैं। कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन हो। जिसने संतोष धारण कर लिया वही सुखी है, और बंद कर लेंगे यही हमारे संग जाएगा, और कछु संग ना जाए। नारद जी पृथ्वी के लोगों के दुखों को देखते देखते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक सुंदर सी नारी
एक सुंदर सी स्त्री महाराज रो रही है, विलाप कर रही है, आंखों से अश्रु बहा रही है। हे गोविंद, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और वो सुंदर स्त्री क्यों रो रही है? उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, अचेत है, बेहोश है, रो रही है। और बहुत सी सुंदर सुंदर नारियां उस रोती हुई नारी को दिलासा दिला रही है, अरे बहन तू दुखी मत हो, अरे बहन भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तेरे दुख भी हमेशा मिट जाएंगे। उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। भो साधो छनम तिष्ठे मम चिंतामपि नाश है। वो रोती हुई नारी ने नारद जी को देखा तो पुकारने लगी, महाराज रुक जाओ, हे साधो रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ, हे महात्मा जी मेरे दुख को दूर कर दो। नारद जी ने कहा, हे देवी तुम कौन हो, तुम्हें क्या दुख है? अयम भक्ति खाता। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, मैं भगवान नारायण की दासी भक्ति हूं, लेकिन मुझे भी दुख है। क्या दुख है? कि सामने जो बेहोश वृद्ध पुरुष पड़े हुए जो मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जार्जरो। मेरे एक पुत्र का नाम है देवऋषि ज्ञान है और दूसरे पुत्र का नाम वैराग्य है। इस कलयुग के प्रभाव से मैं भी वृद्ध थी, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मेरी वृद्धावस्था दूर हो गई, मुझे सुंदर रूप मिल गया। लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। महाराज कृपा कर दो नारद जी, ये बेहोश है, इन्हें जीवित कर दो, जागृत कर दो, इनके बुढ़ापे को दूर कर दो, महाराज कृपा कर दो। नारद जी कहने लगे, भक्ति माता तुम रुदन मत करो माँ। हे माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दूंगा, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। और नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर बोले, उठ जाओ ज्ञान, उठ जाओ वैराग्य, लेकिन वो नहीं उठे। खूब गीता जी के बार बार श्लोक बोले, वेद पुराणों के मंत्र बोले, लेकिन नारद भक्ति माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, वो बेहोश है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवऋषि नारद, यदि तुम भक्ति माता का दुख दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करना चाहते हो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म करो। भक्तों माताओं, नारद जी पृथ्वी के तीर्थों में जाते, बड़े बड़े संत ज्ञानी महापुरुषों के पास, विद्वान जनों के पास जाते और प्रश्न करते, हे गुरुजनों ये बताओ वो सत्कर्म कौन सा है जिस सत्कर्म को करने से भक्ति माता का दुख दूर हो जाए, भक्ति माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, वो सत्कर्म कौन सा है? कोई कहता है तप करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है तीर्थ यात्रा करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है अनुष्ठान करो। हाँ, और यही प्रश्न नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछ लिया। सनकादिक ऋषियों, मैंने भक्ति माता को वचन दिया है कि माता के दोनों पुत्रों को जागृत करूंगा, वृद्धावस्था को दूर करूंगा, लेकिन वो सत्कर्म मुझे आज तक पता नहीं चला, इसे करने से भक्ति माता का दुख दूर हो जाए। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी वो सत्कर्म है भागवत की कथा, भागवत सप्ताह की कथा, कि गंगा तटे आनंद नामिने शुभ स्थाने कथा प्रसंगा, प्रथम दिवसे कथा रसाला, सुखहो मुखहो मुक्ताः। भक्तों माताओं, गंगा जी का किनारा है, आनंद नाम का घाट है, जहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को यह भागवत की कथा सुनाई है, और जिस कथा के प्रभाव से भक्ति माता का दुख दूर हो गया। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का मूर्छा दूर हो गई, बेहोशी दूर हो गई, उनका बुढ़ापा दूर हो गया और बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। और भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां प्रकट हो गई।
जय जयकार हो रही है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत कथा में आके नृत्य कर रही है और भगवान की जय जयकार हो रही है महाराज। गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। काले तेरा जय हो। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया राधे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया राधे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, चलो चलो नाचे गिरे तेरा बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरा बनवारी। जय हो देखो अरे माताओं, जैसी 10 से सुस्ती मत फैलाओ, ताली तो बजा लो। हाँ, सुस्ती मत फैलाओ, ताली बजाओ जोर से हरदास से। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक महात्मा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये भागवत सप्ताह की कथा सुनाई, जिसको सुनने से 7 दिन में भक्ति माता का दुख दूर हुआ। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, वृद्धावस्था दूर हुई और सुंदर रूप महाराज नवयुवक बन गए। महात्माओं ने प्रश्न किया, गुरुदेव भागवत कथा सुनने से और कौन कौन सा फल मिलता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो कोई भागवत महापुराण के सम्मुख सामने बैठकर इस कथा को सुन लेता है, भगवान उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष कैसी भी इच्छा है हमारे मन की, सब पूर्ण होने वाली है। बेटा को नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी। जमीन जायदाद चाहिए, जमीन जायदाद मिलेगी। मकान चाहिए, मकान मिलेगा, लेकिन नियम से, संयम से। नियम भी बताएंगे। जीवित व्यक्ति तो भागवत कथा को सुनकर अपना कल्याण करता है। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई जहर खाकर मर जाए, कोई ट्रेन की पटरी पर आकर ट्रेन से कटकर मर जाए। हाँ, तो ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। उनकी आत्मा भूत प्रेत का रूप धारण करके भटकती है। ऐसे मृत आत्माओं के निमित्त भी इस कथा को सुना दे तो उन्हें उस भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। देखिए भक्तों, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। चाहे घर में कैसी भी प्रेत बाधा क्यों ना हो, पितृ बाधा क्यों ना हो, ये भागवत कथा दूर करती है। और जो कोई भागवत के पूजा करवाता है ना, उनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ये सार्वजनिक कथा है। अब कल से जो भी पूजन करवाना चाहे, देखो कहे कि हमारा पति तो नौकरी पे जाए, तो आप अकेले भी नारियल लेके पूजा करवा सको। हाँ, अपने पुत्र से भी करवा सको। पूजन में हम ज्यादा कुछ मंगाते भी नहीं है। हमारे जैसा पंडित भी जल्दी से मिलने वाला नहीं है। पूजन की लिस्ट 1000-2000 की पकड़ा दे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। 5 माला, 1 मोटा गजरा,
1.25 किलो केला और 1 धोना की गड्डी और कुछ नहीं लाना बस, और सब रोड़े मोड़ी चावल कपूर सुपारी लौंग इलायची यही हम भागवत की तरफ से आपको मिल जाएगा। जो भी पूजन में बैठना चाहता है आधा घंटा लगता है, भूत प्रेत का रूप धारण कर लेता है, उनको भी इस कथा से मोक्ष मिलता है। भक्तों माताओं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था, उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते जिनकी पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेव के पास खूब धन दौलत है, कोई कमी नहीं है, खूब जमीन जायदाद धन दौलत कोई कमी नहीं है महाराज। लेकिन घर में जो वृक्ष लगाते वो सूख जाए, घर में यदि गाय बांधे तो वो भी बाज रहती महाराज, बछड़ा नहीं डालती महाराज। इनके भी कोई संतान नहीं है। किसी ने कहा महाराज व्रत करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, किसी ने कहा तीर्थ यात्रा करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, जिसने जो बताया सब प्रयत्न कर लिए, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई महाराज। भक्तों माताओं, एक तो आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है महाराज, और दूसरा इनकी जो पत्नी है ना धुंधली, बड़ी खतरनाक है, डेंजर। हाँ, पंडित जी महाराज की पत्नी बड़ी डेंजर है महाराज, खतरनाक, कर्कश स्वभाव की है, कठोर बोलती है, कड़वा बोलती है, बात बात पे लड़ती है, झगड़ती है। हाँ? एक तो बेचारे आत्मदेव यो परेशान की घर में कोई संतान नहीं है महाराज। क्या मेरी बगीचा में, क्या मेरे घर की बगीचा में मुझे पिता कहने वाला कोई फूल नहीं खिलेगा? क्या मेरी बगिया में कभी कोई फूल नहीं खिलेगा? क्या मैं कभी पिता नहीं बनूंगा? धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे बढ़िया तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा प्रण करके वो आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में, वन में आत्मदाह करने के लिए आ गए। मरना है हमारा, शरीर को त्यागना है, फांसी लगानी है, जीवन बेकार है, मेरे कोई संतान नहीं है, सब लोग मेरे से पापी बोलते हैं। और जैसे ही वन में आत्मदेव ब्राह्मण आए, एक महात्मा जी सरोवर पर जल पी रहे, महात्मा जी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगे, मुझे पुत्र चाहिए महात्मा जी, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि तेरे पुत्र का संयोग नहीं है। ब्राह्मण कहने लगा, यदि संत ब्राह्मण महाराज, संत गुरुजन आशीर्वाद दे दे तो हाथ की रेखाएं बदल जाए, कुंडली की महाराज भविष्यवाणियां बदल जाए, मस्तक की रेखाएं बदल जाए। हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पत्थर पड़ा हुआ है। ब्राह्मण ने अपना मस्तक पटक दिया, पत्थर पे रक्त बहने लगा। महात्मा जी को दया आ गई। दया बिन संत हो कसाई, जो संत होते हैं ना, उनके हृदय में दया होती है। संत दया की मूर्ति होते हैं महाराज। ये ब्राह्मण शरीर का त्याग मत करो, ये परमात्मा ने तुम्हें बड़े भाग्य से दिया है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आत्मदाह करने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन से परेशान होकर संघर्ष नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, और अंत में ऐसा निर्णय कर लेते कि मर जाए, जहर खा के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होता। अरे जो जीवन दान परमात्मा ने हमें दिया है, इस जीवन को महाराज नष्ट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य जीवन मिला, इसे हम खत्म कर दे, इसे हम नष्ट कर दे, फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, कोई गलत कदम उठा ले, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। जीवित व्यक्ति तो दुख पाके जैसे तैसे करके संघर्ष कर लेगा, लेकिन जो मर जाता है, फांसी लगा ले, जहर खा ले, उनकी